नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल किताबों से दोस्ती स्टोरी में। हर हर महादेव दोस्तों, रुद्र अभिषेक को भगवान शिव की प्रसन्नता का सबसे बड़ा और अचूक मार्ग माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में कुछ ऐसे कड़े नियम और परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें रुद्र अभिषेक करना पुण्य नहीं बल्कि महादेव के घोर क्रोध और विनाश का कारण बन सकता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा राजा हो या धनवान, शिव के विधान के आगे सबको झुकना पड़ता है। आज की इस विशेष और आंखें खोल देने वाली कहानी में हम जानेंगे कि कौन से लोग और किन 4 परिस्थितियों में रुद्र अभिषेक चाहकर भी नहीं कर सकते। कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह आपके और आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी है। प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच शिवपुर नाम का एक समृद्ध और सुंदर राज्य था। इस राज्य के राजा का नाम चंद्रसेन था। राजा चंद्रसेन परम प्रतापी, न्यायप्रिय और कलाओं के संरक्षक थे, लेकिन उनके भीतर अपने वैभव और सत्ता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार भी छिपा था। राजा शिव के बहुत बड़े उपासक थे और हर वर्ष महाशिवरात्रि तथा सावन के महीने में राजमहल के भव्य शिवालय में महारुद्र अभिषेक का आयोजन करवाते थे। उसी राज्य के एक सुदूर कोने में देवदत्त नाम के एक प्रकांड तपस्वी और निश्चल ब्राह्मण रहते थे। देवदत्त शास्त्रों के परम ज्ञाता थे और उनका जीवन पूरी तरह से सादगी और धर्म के नियमों पर टिका था। राजा चंद्रसेन जब भी कोई बड़ा अनुष्ठान करते तो आचार्य देवदत्त को ही मुख्य पुरोहित के रूप में आमंत्रित करते थे। एक वर्ष सावन का महीना शुरू होने वाला था। राजा चंद्रसेन ने इस बार इतिहास का सबसे भव्य और विशाल रुद्र अभिषेक करने का संकल्प लिया। उन्होंने दूर दूर के राज्यों से राजाओं को आमंत्रित किया। क्विंटल भर गाय का शुद्ध दूध, कश्मीर से केसर, दक्षिण से चंदन और गंगोत्री से पवित्र गंगा जल मंगवाया। चारों तरफ उत्सव का माहौल था। अभिषेक से ठीक 2 दिन पहले राजा चंद्रसेन ने आचार्य देवदत्त को राज्यसभा में बुलाया और गर्व से कहा, आचार्य देखिए, इस बार का रुद्र अभिषेक ऐसा होगा जैसा न कभी किसी ने देखा होगा न सुना होगा। मैंने प्रकृति और धन के बल पर हर श्रेष्ठ वस्तु यहाँ एकत्रित कर दी है। आचार्य देवदत्त ने राजा के चेहरे पर गर्व के भाव देखे। उन्होंने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा, राजन, आपकी तैयारी भव्य है, किंतु महादेव वस्तुओं के वैभव से नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता और शास्त्रों के नियमों से प्रसन्न होते हैं। क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में कुछ ऐसे कड़े नियम और परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वह चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न हो, रुद्र अभिषेक नहीं कर सकता। यदि उन परिस्थितियों में जबरन पूजा की जाए तो यह पुण्य के बजाय घोर पाप और विनाश का कारण बनती है। राजा चंद्रसेन ने हंसते हुए कहा, आचार्य, मैं इस राज्य का स्वामी हूँ। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मेरे पास अगाध धन है और मेरी भक्ति अटूट है। भला ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जो मुझे मेरे महादेव का अभिषेक करने से रोक सके। आचार्य देवदत्त मुस्कुराए और बोले, समय बड़ा बलवान है महाराज, परिस्थितियां कभी बताकर नहीं आती। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी पूजा निर्विघ्न हो, लेकिन याद रखिएगा, ईश्वर, नियम, राजा और रंक दोनों के लिए एक समान है। आचार्य के जाने के बाद नियति ने अपना खेल शुरू किया। जैसे जैसे अभिषेक का दिन पास आने लगा, शास्त्रों में वर्जित परिस्थितियां एक एक करके राजा के सामने परीक्षा बनकर खड़ी होने लगी। नियमों का पहला टकराव, कुल का सूतक, जन्म की अशुद्धि। अभिषेक के ठीक 1 दिन पहले राजमहल में एक संदेश वाहक दौड़ता हुआ आया। उसने समाचार दिया कि राजा के सगे छोटे भाई, जो दूसरे राज्य के गवर्नर थे, उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ है। राजमहल में खुशियां मनाई जाने लगी, लेकिन जैसे ही यह खबर आचार्य देवदत्त तक पहुंची, वे तुरंत राजा के पास आए। आचार्य ने कहा, राजन अनर्थ होने से बच गया। आपके कुल में नए बच्चे का जन्म हुआ है। शास्त्रों के अनुसार आपके पूरे परिवार और कुल पर सूतक, जन्म की अशुद्धि लग चुका है। जब तक सूतक के 11 दिन पूरे नहीं हो जाते, तब तक आपके कुल का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का वैदिक अनुष्ठान, मूर्ति स्पर्श या रुद्र अभिषेक नहीं कर सकता। आपको यह पूजा तुरंत स्थगित करनी होगी। राजा चंद्रसेन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कहा, आचार्य, बच्चा मेरे भाई के घर हुआ है, जो यहाँ से 100 कोस दूर है,
और मैंने इस पूजा के लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं खर्च की हैं। पूरे आर्यावर्त के राजा यहाँ आए हैं। मैं इस सूतक के कारण अपनी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगा सकता। पूजा कल ही होगी। आचार्य ने हाथ को जोड़कर कहा, राजन, कुल का रक्त संबंध दूरी से नहीं बदलता। सूतक काल में शरीर और कुल की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर देव पूजन के योग्य नहीं होता। यदि इस अवस्था में आपने शिवलिंग को छुआ तो यह महादेव का अपमान होगा। परंतु राजा ने अपने अहंकार में आचार्य देवदत्त की बात मानने से इनकार कर दिया और उन्हें महल से जाने को कह दिया। राजा ने राज्य के ही एक लालची और कपटी तांत्रिक पंडित भैरवानंद को धन का लालच देकर पूजा संपन्न कराने के लिए मना लिया। नियमों का दूसरा टकराव, शारीरिक अशुद्धि और मासिक धर्म। अभिषेक का दिन आ गया। सुबह सुबह राजा की महारानी अनसुईया बहुत व्याकुल अवस्था में राजा के पास पहुंची। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आज सुबह ही मेरा मासिक धर्म शुरू हो गया। शास्त्रों के कड़े निर्देश हैं कि इस अवस्था में कोई भी स्त्री ना तो शिवलिंग को स्पर्श कर सकती है, न ही पूजा की मुख्य वेदी पर बैठ सकती है। इस समय स्त्री के शरीर से अपान वायु और नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन होता है, जो रुद्र अभिषेक की उच्च ऊर्जा के विपरीत होती है। इससे महिला के स्वास्थ्य को भी गंभीर क्षति पहुंचती है। कृपया मुझे आज की पूजा से दूर रखने की अनुमति दें। राजा चंद्रसेन ने अपनी पत्नी की बात सुनकर झल्लाहट में कहा, महारानी, यदि तुम मुख्य यजमान के रूप में मेरे वाम अंग में नहीं बैठोगी तो यहाँ आए अन्य राज्यों के राजा और प्रजा क्या सोचेगी? मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। तुम चुपचाप शाही वस्त्र बनो, सुगंधित इत्र प्रयोग करो और वेदी पर आकर बैठ जाओ। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। महारानी अनसुईया कांप उठी। महाराज, मनुष्यों से सत्य छुपाया जा सकता है, लेकिन उस अंतर्यामी महादेव से नहीं। यह विनाशकारी सिद्ध होगा। लेकिन राजा हट के आगे उनकी एक न चली और उन्हें जबरन पूजा मंडप में बैठना पड़ा। नियमों का तीसरा टकराव, मानसिक कशूलता, क्रोध और तामसिकता। पूजा शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे थे, तभी राजमहल के मुख्य सेनापति ने आकर सूचना दी कि राज्य की जेल से कुछ कैदी फरार हो गए हैं। उन्होंने राजकोष की एक गाड़ी को लूट लिया है। यह सुनते ही राजा चंद्रसेन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने चिल्लाते हुए आदेश दिया, उन गद्दारों को पकड़ के सीधे सूली पर चढ़ा दिया जाए। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। राजा का मन इस समय पूरी तरह से क्रोध, प्रतिशोध और अशांति की अग्नि में जल रहा था। इसके अलावा एक रात पहले आए मेहमान राजाओं के स्वागत में राजमहल में अनजाने में ऐसे भोजन का प्रयोग हुआ था जो तामसिक श्रेणियों में आता था। शास्त्रों का नियम है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से शांत न हो, जिसके भीतर क्रोध, लोभ या प्रतिशोध चल रहा हो या जिनसे तामसिक भोजन का सेवन किया हो, वह रुद्र अभिषेक का अधिकारी नहीं होता। महादेव शांत और आनंद के देवता हैं। अशुद्ध और क्रोधित मन से किया गया अभिषेक कभी स्वीकार नहीं होता। महादेव का न्याय और दिव्य सीख। मध्याह्न काल में तांत्रिक और भैरवानंद ने अशुद्ध और त्रुटिपूर्ण मंत्रों के साथ रुद्र अभिषेक शुरू किया। राजा चंद्रसेन और महारानी अनसुईया वेदी पर बैठे थे। जैसे ही राजा ने अहंकार से भरकर शिवलिंग पर दूध और गंगाजल की धारा गिराने के लिए कलश उठाया, वैसे ही एक भयानक कृत्य हुआ। अचानक बिना किसी बादल के आसमान में बिजली कड़की। राजमहल का विशाल शिवालय थर-थर कांपने लगा। पूजा की वेदी पर अचानक काली राख उड़ने लगी। जैसे ही राजा का हाथ शिवलिंग से छुआ, शिवलिंग से एक प्रचंड अदृश्य और गर्म ऊर्जा की लहर निकली। राजा चंद्रसेन दूर जाकर गिरे और उनका शरीर बुरी तरह झुलसने लगा, वह जैसे वे किसी अदृश्य अग्नि में जल रहे हो। महारानी अनसुईया वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। तांत्रिक भैरवानंद डर के मारे अपनी सामग्री छोड़कर भाग गया। महल में चीख पुकार मच गई। राजा दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन कोई भी वैद्य उनकी इस जलन को शांत नहीं कर पा रहा था। तभी वहां शांत कदमों से आचार्य देवदत्त का आगमन हुआ। राजा चंद्रसेन ने रोते हुए, तड़पते हुए आचार्य के पैर पकड़ लिए। आचार्य, मुझे क्षमा करें, मुझसे क्या भूल हुई? मैंने तो सर्वश्रेष्ठ सामग्रियां अर्पित की थी, फिर महादेव का यह कैसा प्रकोप है? आचार्य देवदत्त ने करुणा भरे स्वर में कहा, राजन, यह प्रकोप नहीं, यह तुम्हारे कर्मों का फल और महादेव का न्याय है। तुमने शास्त्रों के उन कड़े नियमों को तोड़ा जिनका पालन हर शिव भक्त के लिए अनिवार्य है। कान खोलकर सुन लो कि किन परिस्थितियों में रुद्र अभिषेक पूरी तरह वर्जित है। पहला, सूतक और
पातक काल में कुल में जन्म या मृत्यु होने पर निश्चित दोनों तह देह और आत्मा आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध रहती है। इस दौरान अभिषेक करना देव अपराध है। शारीरिक अशुद्धि, मासिक धर्म। प्रकृति के नियम के अनुसार इस काल में महिलाओं को हर प्रकार के वैदिक कर्मों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह उनके स्वयं के स्वास्थ्य और मंदिर की ऊर्जा दोनों के लिए हानिकारक है। मानसिक विकार और क्रोध। जब तक मन शांत, शुद्ध और द्वेष रहित न हो तब तक महादेव के रुद्र रूप का आवाहन नहीं किया जा सकता। तुम्हारा मन क्रोध और प्रतिशोध से भरा था। तामसिकता और अहंकार। जो व्यक्ति धन के बल पर ईश्वर को खरीदना चाहता है और नियमों का अनादर करता है, उसकी पूजा महादेव कभी स्वीकार नहीं करते। राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। उनका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उन्होंने रोते हुए पूछा, आचार्य, अब इसका प्रायश्चित क्या है? मेरी देह की यह जलन कैसे शांत होगी? आचार्य ने कहा, राजन, महादेव जितने कठोर हैं उतने ही दयालु भी हैं। इस भूल का प्रायश्चित केवल मानसिक समर्पण और क्षमा याचना है। जब तन और परिस्थितियां अशुद्ध हों तो शारीरिक रूप से शिवलिंग को छुए बिना केवल मन ही मन ध्यान करते हुए पूजा करनी चाहिए। आचार्य देवदत्त ने राजा को दूर बैठकर केवल ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करने को कहा। राजा ने आंखें बंद की, अपनी सारी प्रतिष्ठा और अहंकार को भूलकर एक साधारण याचन की तरह मन ही मन महादेव के चरणों में अपना सिर रख दिया और अश्रुधारा से उनका मानसिक अभिषेक किया। जैसे ही राजा के मन से अहंकार समाप्त हुआ और उन्होंने अपनी अशुद्धि को स्वीकार कर मानसिक रूप से आत्मसमर्पण किया, वैसे ही चमत्कारिक रूप से उनके शरीर की जलन शांत हो गई। महारानी अनसुईया को भी होश आ गया। पूरा वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र हो गया। उस दिन राजा चंद्रसेन और पूरे शिवपुर राज्य को यह महान सीख मिली कि भगवान शिव की पूजा में धन और वैभव का कोई मूल्य नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ी शुद्धता मन की पवित्रता और उनके बनाए नियमों का कड़ाई से पालन करना है। परिस्थितियां यदि विपरीत हों तो जबरन पूजा करने के बजाय दूर रहकर शांत मन से की गई मानसिक पूजा ही महादेव को सबसे प्रिय है। तो दोस्तों, राजा चंद्रसेन की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि महादेव बाहरी आडंबर या अहंकार से नहीं बल्कि नियमों के पालन और मन की शुद्धता से प्रसन्न होते हैं। अगर कभी परिस्थितियां आपके अनुकूल न हो, शरीर अशुद्ध हो या घर में सूतक हो तो जबरन शिवलिंग को छूने के बजाय दूर बैठकर की गई मानसिक पूजा ही महादेव को सबसे प्रिय है। आपको आज की यह कहानी और महादेव की यह सीख कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।